नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहार नामा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बात करते हैं। उन्हें आप जब भी तस्वीरों पर चलते हुए देखे होंगे तो उनके हाथ में लाठी जरूर रहती है। दरअसल उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक की लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पैदल पार की। आम दिनों में भी अक्सर रोज 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलने के शौकीन गांधी जी की चाल ढाल से कहीं से नहीं लगता था कि उन्हें शारीरिक कमजोर के चलते लाठी लेने की जरूरत होगी। तब गांधी जी के पास लाठी आखिर कहां से और क्यों आई? बाद में उनकी लाठी भी आंदोलन का प्रतीक बन गई। इसके बाद से गांधी जी के साथ हरदम लाठी दिखने लगी। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि महात्मा गांधी की लाठी का सीधा बिहार कनेक्शन रहा है। ये लाठी उन्हें मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित घोरघट गांव में दी गई थी, जो ताउम्र उनके साथ बनी रही। दरअसल मुंगेर में आए 1934 का भूकंप आज भी लोगों को याद है। पहले के लोग तो अपनी उम्र इसी भूकंप से गिनते थे। तब पुराने लोग कहते थे कि इस भूकंप में इतनी उम्र के थे। 1934 में 15 जनवरी को आए भूकंप में मुंगेर का चप्पा चप्पा हिल गया था। लोगों का दर्द जानने महात्मा गांधी मुंगेर पहुंचे। इसके बाद घोरघट गांव पहुंचे। इसी गांव में लोगों ने महात्मा गांधी को लाठी भेंट की। इसके बाद से बापू ने अपने साथ लाठी रखनी शुरू कर दी। इसकी याद में घोरघट गांव में लाठी महोत्सव भी मनाया जाता है। मुंगेर जिला का घोरघट गांव गंगा किनारे पर अवस्थित है। इसी गांव में बने पुल का फरवरी 2022 के पहले पखवाड़े में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। आजादी के पहले इस गांव में स्वतंत्रता सेनानियों का जमावड़ा लगता था। आजादी के दीवानों के लिए ये गांव क्रांति का सेंटर और शेल्टर दोनों हुआ करता था। ये गांव पटना भागलपुर रेलखंड और सड़क मार्ग के बीच में अवस्थित है। बरियारपुर थाने से 8 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंचे बापू ने तब कहा था कि घोर यानी पवित्र और घट यानी आत्मा, अर्थात यहाँ पवित्र आत्मा वाले लोग निवास करते हैं। घोरघट के पास ही ढोल पहाड़ी भी है। वो इलाका भी स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ था। सबों का घोरघट में जमघट लगता था। गांव से जंगल नजदीक रहने के कारण यहाँ के लोगों की जीविका का साधन लाठी का निर्माण करना और उसे बेचना था। यहाँ की लाठी अंग्रेजों को काफी पसंद थी। खासकर घोरघट के कठई टोला में विशेष किस्म की लाठी बनाई जाती थी। हवेली खड़गपुर के जंगलों से लाठी आती थी। उसे खास तकनीक से तेल और चूने में डालकर आग में सेकी जाती थी। लाठी का इस्तेमाल मजबूती और खास गुणवत्ता के कारण मुगल काल में युद्ध के दौरान होता था। अंग्रेज भी अपने पुलिस बल के लिए इसे खरीदते थे। एक समय ऐसा था जब यहाँ की लाठी ब्रिटेन, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल तक जाया करती थी। महात्मा गांधी जब घोरघट आए तो वे स्वतंत्रता सेनानियों से भी मिले। इसी दौरान उन्होंने घोरघट गांव में लाठी के व्यवसाय को काफी नजदीक से देखा। तब उन्होंने यहाँ के लोगों को कहा, प्यारे गांव वासियों, मुझे पता है कि इस गांव की लाठी पूरी दुनिया में चर्चित है, लेकिन ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आपके गांव की बनी लाठी को ब्रिटिश हुकूमत खरीदती है और निरीह देशवासियों पर ही बरसाती है। आज से शपथ लें कि घोरघट की लाठी आप किसी भी ब्रिटिश के हवाले नहीं करेंगे। आपकी लाठी अंग्रेजों को भगाने का काम करे। मैं तो चाहता हूं कि आपकी लाठी मेरे बुढ़ापे का सहारा बने और देश की सुरक्षा करे। तब लोगों ने अंग्रेजी सरकार को घोरघट की लाठी देने से मना कर दिया था। तस्वीरों में ही नहीं, चौक चौराहों पर भी बापू की लगी प्रतिमा में आपको लाठी जरूर दिख जाएगी। खबरों में बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।